नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमक के महाप्रयोग से हर मुश्किलों से बाहर निकला जा सकता है। अगर हम वास्तु शास्त्र की माने तो वास्तु में नमक के उपाय का बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है घर के नमक जो होते हैं ना, घर में आपका रखा हुआ, वो आपके सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। क्योंकि नमक का सीधा संबंध अगर हम ज्योतिष की माने तो राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने से है। वैसे हमारे शास्त्रों में नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि भी माना गया है, और इसके उपाय से, नमक के उपाय से चंद्र और शुक्र के दोनों के अशुभ प्रभावों से भी बचा जा सकता है। वैसे तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं नमक से ही खत्म हो सकती है, बस इसका प्रयोग करना आना चाहिए। देखिए, नमक वैसे तो सफ़ेद नमक ही आपको यूज करना है, क्योंकि सफ़ेद नमक ज़्यादा कारगर है। अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो वो और अच्छा है। पर क्या आपको पता है, ये जो नमक आप अपने टॉयलेट में रखते हैं, बाथरूम में, या फिर आप अपने डाइनिंग एरिया में रखते हैं, तो ये नमक आपको कहाँ फेंकना है? देखिए, हमेशा ही अपने घर के यानी कि आपका जो पेन है, जिसको हम कहते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए 2 नंबर यूज कर सकते हैं, तो देखिए उस पेन में ही आप उसको आप नमक को फेंक दिया करें। इससे क्या होगा, जितने गंदे जगह में वो नमक फेंकेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि निगेटिविटी को निगेटिव जगह ही फेंकना चाहिए। अब देखिए, पूरे घर का जो सबसे मुख्य वास्तु दोष का कारण होता है वो बाथरूम ही होता है, इसलिए पहले लोग बाथरूम ठीक करते हैं। तो आप नमक बाथरूम में एक छोटी सी कांच की कटोरी में रखना शुरू कर दें, और जब भी आपको, जैसे कि हर सप्ताह चेंज करें, या तो मंगलवार या फिर शनिवार, क्या करेंगे, पिछले जो पहले वाला नमक है उसको आप टॉयलेट में फ्लश कर दें। और देखिए, इस नमक को आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब वो नमक पानी पानी हो जाए तो जल्दी जल्दी उसको चेंज कीजिएगा। अगर पानी पानी नहीं हो रहा है तो आप 1 महीने बाद भी उसको फ्लश कर सकते हैं टॉयलेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नमक के बहुत सारे प्रयोग हैं। नमक न सिर्फ आपके घर के वास्तु को ठीक करता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली निगेटिविटी को भी समाप्त करता है। अगर आप नियमित रूप से पोछे के पानी में नमक डालते हैं, याद रखिए, फिटकरी से ज़्यादा नमक के फायदे होते हैं। आप करके देखें, ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन 6 दिन ही करें, आप देखिएगा घर का वातावरण चेंज होने लगेगा। और किचन में अपने, अगर आप अपनी रसोई में डली वाला नमक एक कांच की कटोरी में आप कहीं भी छिपा कर रख दें, हर महीने चेंज कीजिएगा, आप देखिएगा खाना में स्वाद बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी आपके जीवन को परेशान कर रहा है, वो नमक सोखता है। सिंपल सी चीज़ है, पर इसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और जब कुछ खास दिन हो तो नमक का प्रयोग जरूर करें, पहले वाला नमक हटाएं जरूर, क्योंकि खास दिनों में किया गया प्रयोग जल्दी फल देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो रात को सोने के पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोइए और फिर पोंछकर सो जाइए। थकावट भी दूर होगी, नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके बेड के नीचे कांच के बर्तन में नमक भरकर रख दें, हर हफ्ते इसको बदलें, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। नमक कभी भी किसी को सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। सीधे हाथ से नमक देने से आपके उनसे बनती नहीं झगड़े होते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा परेशान करें, तब ऐसे में अब इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी कोने में रख दें। आप देखिएगा घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी, धन का आगमन होगा। कुछ दिनों के बाद जब नमक पिघलने लगे, तब उसको उठाकर आप किसी गंदे नाले में डाल दें या फ्लश कर दें, और उसके बाद फ्रेश नमक रख दें। जब नमक का कलर चेंज हो जाए या वो पिघलने लगे तो समझ जाइए नकारात्मक ऊर्जाएं को सोख रहा है। वैसे घर में पोछा तो लगता ही होगा, सिर्फ गुरुवार के दिन पोछा मत लगाइए। अगर बहुत ज़रूरी हो लगाना, तब पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर लगवाइएगा, अगर बहुत ज़रूरी हो तब। इससे क्या होगा, आपका पोछा लगाने का दोष कट जाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त होंगी। घर के वातावरण की पवित्रता बढ़ जाएगी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। और गुरुवार के दिन तो पोछा नहीं लगाना, लेकिन बाकी के दिनों में आप नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए, या आप चाहें तो फिटकरी भी डाल के आप पोछा लगवा सकते हैं। तो क्या होता है इससे ना, एक तो
जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु है उनसे रक्षा होगी। दूसरा, घर भी आपका साफ रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में धन जो आता है ना, व्यवसायियों का तो रोज का काम है, धन आता ही रहता है, तो बरकत बढ़ जाएगी। तो ये प्रयोग हालांकि सबके लिए है, यह प्रयोग आप जरूर करें। हमने टॉपिक रखा है नमक के डब्बे में डाल दे। आखिर क्या डालेंगे? आपके किचन में जो नमक है ना, वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये नमक आपको स्वस्थ भी रखता है और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। तो ये जो आपके किचन का नमक है, इसके डब्बे में आप एक तो कांच के डब्बे में रखें, प्लास्टिक में मत रखिएगा नमक। दूसरा, नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, कभी भी ओपन एकदम खुला हुआ छोड़ा हुआ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि नमक नकारात्मक चीज़ों को सोखता है। और आप ओपन छोड़ देंगे खाना बनाने वाला नमक, तो वो चीज़ों को सोख लेगा, नकारात्मक चीज़ों को, तो आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें नमक की पवित्रता बनी रहे, नमक नकारात्मक चीज़ों को ना सोखे, इसीलिए इसमें 2-4 दाने लौंग के डाल के रखिए, तो आपके नमक में बरकत भी रहेगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आप सभी स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, खासकर धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है। घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पति पत्नी है, पति का दिमाग कहीं और है, पत्नी का दिल कहीं और लगा है, यानी सब कोई एक साथ है पर किसी को किसी से नहीं बनती, प्रेम लगता है कहीं खो गया है। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। क्या करेंगे? एक कांच का ग्लास ले लें। कांच का ग्लास तो आपके घर में होगा, ले लें। अगर वाइट हो तो उसमें हल्का सा आपके पास लाल पेंट है तो ठीक है, थोड़ा सा लगा दीजिएगा चारों तरफ। अगर नहीं है तो लाल नेल पॉलिश तो होगा, उसी को लगा दीजिएगा कांच के ग्लास में। अब इसमें पानी भर लें आप 3 भाग, एक भाग खुला छोड़ दें, खाली छोड़ दें, और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। इसको ढकना नहीं है, खुला ही रहेगा। कहाँ रखेंगे? घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, घर के किसी भी कोने में, दक्षिण पश्चिम कोने में आप इसको रख दें। अगर आपको लगे जैसे गर्मी के दिन में क्या होगा ना, पानी फटाफट से सूखेगा, तो उसमें पानी आप भर दें। 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद आप इसको चेंज करें, बेसिन में डाल दें, फ्लश कर दें, फिर से फ्रेश वाटर में फ्रेश नमक रख दें। आप देखिएगा जीवन की हर मुश्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। अपने घर के बाथरूम में अगर आप एक कांच की कटोरी में, छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें नमक भरकर एक कटोरी रख दें, तो इससे क्या होगा, पूरे घर का ही वास्तु समाप्त हो जाता है, घर का बरकत बढ़ता है, घर में धन आने के स्रोत बनते हैं, घर की समस्याएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए, नमक चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि करता है, और नमक को यदि किसी लोहे या स्टील के बर्तन में रखेंगे तो चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, और यानी नमक चंद्रमा और लोहा शनि है। ये रोग शोक को बढ़ाएगा, धन हानि होगा, इसलिए कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन में नमक को नहीं रखना चाहिए। नमक हमेशा कांच में रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि नमक गिरना नहीं चाहिए, हाथों हाथ नमक ना दे, रिश्ते बिगड़ेंगे, घर में विवाद होंगे। तो भोजन पकाते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमक चखते हैं, मत चखिए, दरिद्रता आएगी, बरकत खो जाएगी। नमक और शीशा दोनों ही राहु का कारक है, इसलिए यदि आप शीशे के बोतल में नमक भरकर रखेंगे घर के किसी भी कोने में, तो पैसे की कमी नहीं रहती। आप कहीं भी रख सकते हैं, एक कटोरी में नमक करके आप कहीं भी रख दें। शत्रु कभी सर उठाकर नहीं देखेगा, राहु भी अनुकूल फल देगा, गृह क्लेश समाप्त हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, बरकत बढ़ेगी। तो छोटे छोटे प्रयोग तो हैं जो आपके घर के खुशियों को नजर नहीं लगने देते, और नमक का ये प्रयोग आपके घर में जो आपकी परेशानी है उसको समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक मत खाइए, उसका मीठा खा सकते हैं, क्योंकि पापी पुरुष के यहाँ नमक तो कदापि नहीं खाएं, नहीं तो जीवन में परेशानी बढ़ेगी। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। नमक को अगर आप हाथों में कुछ देर रख कर पानी में प्रवाह कर दें तो मन प्रसन्न रहता है, मानसिक टेंशन दूर हो जाती है। तो अभी तक आपने जाना कि घर की परेशानियों को समाप्त करने के लिए नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो अपने स्नान घर यानी कि बाथरूम में एक शीशे की कटोरी में नमक भरकर रखें, हर महीने उसको टॉयलेट में फ्लश करें, आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और खाना जहां बनाते हैं उस नमक के डब्बे में 2-4 लौंग डालकर रखें, तो
तो अच्छा हो, क्योंकि लौंग नकारात्मक शक्तियों को भगाता है। लौंग के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और खाने वाले नमक को कभी भी ओपन यानी खुला ना रखें, हमेशा ढक कर रखें। लेकिन जो निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए आपने कटोरी में रखा है वो खुला रखें। उस नमक को आपको ढककर नहीं रखना, ना ही उसमें लौंग रखना है। यानी वो सिर्फ नमक होगा, सफ़ेद नमक, समुद्री नमक भी आप ले सकते हैं जो डली में आता है। नहीं तो आप घर में खाने वाला नमक ही थोड़ा सा रखें और फिर चेंज करते रहें। तो आज हमने आपके साथ साझा की कि नमक के महाप्रयोग कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, कैसे आप अपने घर के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे नकारात्मक शक्तियों को बाहर भगा सकते हैं। तो फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें।